हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो है करवा चौथ का मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने सोचा क्यों ना करवा चौथ का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि हम लोग करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं। एक्चुअली हम लोग पहले करवा चौथ का फास्ट नहीं रखते थे, अभी हमने 3-4 साल से ही स्टार्टिंग किया है करवा चौथ का फास्ट रखना। पहले हम लोग नहीं रखते थे। एक्चुअली जो हमारे यहाँ है बिहार साइड में, वहाँ पे नहीं रखा जाता है, बहुत कम लोग करते हैं। इसकी जगह तीज फास्ट होता है वो करते हैं। तो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, 4 साल हो गए हमारे, चौथा करवा चौथ था हमारा ये। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, मैं सरगी के लिए तैयारी कर रही थी। मॉर्निंग में हम लोगों ने 4 बजे सरगी खाई थी। सुबह 4 बजे रसोई में आए। एक्चुअली सरगी हम नए कपड़े वगैरह पहन के नहीं खाते हैं, नॉर्मली ऐसे ही खाते हैं। जब नए कपड़े हम लोग बाद में पहनते हैं, जब हम लोगों को पूजा करनी होती है मॉर्निंग में, उस टाइम पे हम लोग नए कपड़े पहनते हैं। अदरवाइज़ जो सरगी होती है वो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सरगी में भी ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, खाली सेमियाँ और मट्ठी खाते हैं, बस जो प्रसाद होता है वही खाते हैं हम लोग सरगी में, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं खाते। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जो दूध है वो उसको बॉईल कर रही थी, जिससे कि हमें सरगी खानी है। तो मैंने यहाँ दूध बॉईल कर लिया था और उसके साथ साथ जो मेरी जेठानी है वो भी आ गई थी ऊपर से। फिर हम दोनों ने जो है साथ में बैठ के सरगी खाई। सरगी खाने के बाद 4 ही बज रहे थे, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, अभी उठ के सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए फिर हम लोग दोबारा चले गए सोने के लिए। दोबारा सो गए, बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, संडे का टाइम था, इसलिए हम लोग ऊपर जाके दोबारा से सो गए। अगर हम उठ जाते तो फिर आपको पता ही है, एक बंदा अगर घर में उठता है तो डिस्टर्बेंस तो होती है, फिर इसीलिए सबकी नींद ख़राब हो जाती है, कुछ करना भी हो तो, इसलिए हम लोग दोबारा जाके सो गए। तो यहाँ पर हम जो लोग हैं रेडी हो गए थे बिल्कुल। ये था मेरा फाइनल लुक। मॉर्निंग में मैंने सूट ही वियर किया था, क्योंकि मुझे लगा कि एक सूट पहनना है और एक साड़ी पहननी है तो ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने मॉर्निंग में सूट वियर किया था। और जो इवनिंग में पूजा करते हैं चाँद वगैरह देखकर, उस टाइम पे मैंने जो है साड़ी वियर करी थी। तो साड़ी जो मेरी थी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के शेयर की थी, मीशो से मंगवाई थी मैंने। बहुत ही अच्छी साड़ी थी, इसकी जो रेटिंग है काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका। तो रेडी होने के बाद हम लोग सीधा
नीचे आ गए थे पूजा करने के लिए। हम लोगों ने पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी थी। कल का जो एक्चुअली दिन था वो कह रहे थे कि मतलब न्यूज़ वगैरह में बहुत सारी जगह पे मैंने लोगों से सुना कि कल भद्रा लगी हुई थी, शुभ मुहूर्त नहीं था। तो जो मॉर्निंग का इवनिंग में है जो हम लोग पूजा करते हैं उसका टाइमिंग, वैसे तो हम दोपहर में ही कथा वगैरह पढ़ लेते हैं। कई लोग कथा वगैरह पढ़ के पानी चाय भी पी लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं, बट हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। हम लोग पानी तक नहीं पीते, ना चाय पीते, ना फ्रूट्स वगैरह खाते। तो इसीलिए हम लोग सब कुछ रात में चांद देखने के बाद ही खाते हैं। तो कल का जो टाइमिंग था मुहूर्त के अकॉर्डिंग वो 6:45 से 7 बजे तक का था पूजा का। आप लोगों ने किस टाइम पूजा करी उसका मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सारी जगह पे अलग अलग लोगों ने करी है, मतलब कई लोगों ने ये मुहूर्त के हिसाब से करी है, तो कई लोगों ने बिना मुहूर्त के हिसाब से कर ली। जो लोग जिस टाइम पे शुरू से करते आ रहे हैं उसी हिसाब से करी है। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से पूजा करी है। तो हम लोगों ने वैसे 3 बजे करी थी, क्योंकि 1:30 बजे तक का भी भद्रा काल लगा हुआ था, मतलब सही मुहूर्त नहीं था। तो 3 से 4 बजे तक का मुहूर्त सही था, मतलब बीच में 1 घंटा मिला था। तो हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोग सूरज को भी जल चढ़ाते हैं, सूरज देवता को, इसलिए हम लोगों ने जो पूजा करी वो 3 से 4 बजे के बीच में कर ली। अगर हम शाम को करते पूजा तो सूरज को हम जल नहीं चढ़ा सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने 3 से 4 बजे के टाइम में जो है पूजा कर ली थी। पूजा करके हम सीधा ऊपर छत पे चले गए थे, जो भी हमारे सूरज भगवान हैं उनको जल वल चढ़ाने के लिए। पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया, वीडियोस वगैरह बनाई, रील्स वगैरह बनाई। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद सासू माँ को प्रसाद वगैरह दिया, उनके जो कपड़े वगैरह देने होते हैं वो सब दिए। उसके बाद हम लोग अपनी ड्यूटी पे लग गए, जो कि हर लेडीज़ की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, खाना बनाना। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि क्या बनाया जाए। बड़ी मुश्किल से समझ आया कि क्या बनाया जाए, तो हम लोगों ने आलू दम, पूड़ी और चावल बनाया। मीठे में कुछ नहीं बनाया हमने, क्योंकि मीठे में ऑलरेडी मिठाई इतनी थी कि उसी से मन अड़ गया था। खाना वाना बनाने के बाद जब हम फ्री हुए थोड़ी देर, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी वीडियोस वगैरह और बना ली जाए, फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया जाए। फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद हम लोग आराम से बच्चों के साथ खेल रहे थे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। टाइम स्पेंड क्या, बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से चाँद निकले और हम लोग खाना खाएं।
खाना तो इतना नहीं होता, लेकिन पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, पानी के बिना इंसान रह नहीं सकता है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा टाइम बीत जाए। फिर एक तो छोटा बच्चा है तो इतना परेशान करता है, कुछ भी काम करो करने नहीं देता है, पीछे पीछे घूमता रहता है। तो मेरा और दिमाग ख़राब हो जाता है इस बच्चे के साथ। पूरा दिन इसी के ले लेके और रुकता भी नहीं है, किसी और के पास भी नहीं रहता है वो, बस मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। बड़ी मुश्किल से मैं उसको बातों में लगा के इधर उधर करके अपना जो है थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ। तो हमारा सब कुछ हो गया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब चाँद निकलने का टाइम हो ही गया है, तो अब छत पे चलते हैं, छत पे जाके थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बम पटाखे वगैरह जलाएंगे। वैसे तो पटाखे वगैरह अलाउड नहीं है, बट हम लोगों ने थोड़ा सा ले लिए थे फुलझड़ी वगैरह, स्काई शॉट वगैरह कि बच्चे जलाएंगे तो बच्चों का भी टाइम पास होगा, एंजॉयमेंट हो जाएगा, थोड़ी सी मस्ती हो जाएगी। तो हम लोग बम पटाखे वगैरह लेके हम लोग गए थे 8 बजे, छत पे 8 बजे गए थे। लेकिन हमारे जो छत से चाँद दिखा वो कम से कम हमें 8:45 बजे के करीब दिखा। वैसे तो चाँद निकल गया था बट पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर जो पिक्स वगैरह लेते हैं हम लोग, पिक्स वगैरह में पूरा क्लियर नहीं आया था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा अच्छे से निकल जाए तो हम लोग जो पिक्स वगैरह लेंगे उसमें अच्छे से क्लियर दिखेगा जो चाँद है। तो हम लोगों ने वेट किया, फिर 8:45 बजे के करीब जो है अच्छे से क्लियर से हमें चाँद वगैरह दिखा। फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह करी और पूजा भी हम लोगों की अच्छे से हो गई। एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ कि कल जो मेरा स्टैंड है जिस पे मैं फ़ोन रख के वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, स्टैंड ही नहीं मिला मुझे, तो मेरी सारी वीडियोस उल्टी पुल्टी हुई है। एडजस्ट कर लीजिएगा आप, बिल्कुल भी सही नहीं बनी है। और अगर आपको अच्छी लगेंगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी तो मैंने सोचा, वैसे ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाई थी, ख़राब कर दी थी, पर फिर भी मैं जो क्लिप है मेन पूजा की डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मेन पूजा तो यही है, इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चंदा मामा की पूजा करते हैं, उसके बाद जो है हस्बैंड की पूजा करते हैं, उनको टीका वगैरह लगा के उनकी आरती वगैरह करके जो है हमारी पूजा कंप्लीट होती है। फिर उन्होंने वो हमें पानी पिलाते हैं। तो इस तरह से हमारे में पूजा होती है। आप लोगों में कैसे होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी हमारी पूजा जैसी ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मेन तो मुझे प्यास ही लग रही थी और उसके बाद बच्चों ने वही बम पटाखे वगैरह खूब जलाए, खूब मस्ती करी, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। जो फेस्टिवल है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया। जॉइंट फैमिली में रहने का यही फ़ायदा है कि आप कोई भी फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा भी लगता है। अगर आप सिंगल रहते हो तो देखो, सिंगल रहने के भी फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ठीक है। बट फैमिली के साथ फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। सब लोग साथ में होते हैं तो बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो जाता है, बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीखते हैं कि हम लोग साथ में हैं ऐसा करके। इसीलिए आप लोगों को ऐसे ही, मतलब जो भी जैसे हो, जिसके यहाँ पे रिवाज वगैरह हो, उनको वैसे ही करना चाहिए। तो ये था मेरा करवा चौथ का व्रत, चौथा मतलब मेरा ब्लॉग था, ये था फास्ट था। तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से, खूब इन्जॉय किया। उसके बाद मुझे प्यास लगी थी तो सबसे पहले मैंने बोला पानी पिलाओ मुझे। पानी पीने के बाद जान में जान आ गई, क्योंकि इंसान भूखा रह सकता है बट प्यासा नहीं रह सकता। तो पानी पीने के बाद थोड़ी सी लगा शरीर में एनर्जी आ रही है। वैसे पूरा दिन मैं एक्चुअली फ़ास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, बिल्कुल भी फ़ास्ट नहीं रखती हूँ मैं। बस साल में एक ही फ़ास्ट होता है मेरा करवा चौथ का, अदरवाइज़ मुझे चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, इसलिए मैं कोई भी फ़ास्ट नहीं रखती हूँ। तो यहाँ हमारा जो फास्ट है वो ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, फुलझड़ी वगैरह जलाई, बच्चों ने पटाखे वगैरह जलाए। मेरा छोटा बेटा तो इतना इन्जॉय कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। हमें लगा कि ये डरेगा बट ये बिल्कुल भी नहीं डरा। तो यही मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, आप लोगों का करवा चौथ कैसा मनाया गया। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं क्योंकि सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल सफाइयों में लगना है हमें, अब करवा चौथ ख़त्म हो गया तो सफाइयों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।